राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण की बढ़ती मात्रा और लोगों को सांस लेने में तकलीफ, स्किन की बीमारी, अस्थमा आदि जैसी बीमारी अपने पैर पसार रही हैं, जिसका कारण है दिल्ली में अशुद्ध वातावरण का होना। दिल्ली दिन प्रतिदिन ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा के अंतर्गत मौजपुर विजय पार्क स्थित दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन ने पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए अपने क्षेत्र में पहले नवरात्रि पर लगभग 400 से अधिक पौधों का वितरण किया। संगठन की महासचिव सीमा सक्सेना ने बताया कि हम सबको अपनी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा पर्यावरण देकर जाना चाहिए। जो यह कोरोना रूपी बीमारी पूरे संसार में आई थी, इस बीमारी के समय ऑक्सीजन की कमी ने हम सबको एक एक पौधे की कीमत का पता लगाया। और क्षेत्र की पूर्व निगम पार्षदा रेखा त्यागी ने कहा कि पर्यावरण के प्रति हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हमको कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। इस सेवा कार्य में संगठन के संस्थापक विजय सक्सेना ने कहा कि जो व्यक्ति पौधा लेकर गया है, उन सबसे निवेदन किया गया है कि आप इस पौधे की देखभाल करें, अपने बच्चे की तरह पाले पोसे। इस सेवा संगठन कार्यक्रम में सहयोगी विनोद सक्सेना, सहदेव चौधरी, राजकुमार, सुरेंद्र आनंद, देवेंद्र प्रकाश शर्मा, जोहरीलाल अग्रवाल, प्रेमपाल, राकेश सेन, रौनक, पंडित सुरेंद्र अग्निहोत्री, सुरेंद्र आनंद, एडवोकेट योगेश शर्मा, उमेश आदि भी सहयोगी बने। क्या कुछ बता रहे हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हमारा संगठन आज नवरात्रि का पहला दिन है और पिछले साल भी हमने पौधे बंटवाए थे और कोरोना के अंदर सबने देखा था पौधों की कितनी कीमत है। तो इसलिए इस साल भी हमारे संगठन ने पौधे बंटवाने की सब कार्य करा है और पौधे भी वो जिससे ऑक्सीजन मिले, इस तरह के पौधे हमने बांटे हैं। और भगवान से दुआ करते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी फिर कभी ना आए पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड। जिनको भी हमने पौधा दिया उनको स्पेशल कहा गया है, जैसे हम बच्चों को पालते हैं ऐसे ही आपको इस पौधे को भी बड़ा करना है, जिससे आने वाली पीढ़ी, हमारी जो पीढ़ी है, उनको एक अच्छा पर्यावरण मिले। जैसा बुरा हाल चल रहा है दिल्ली के अंदर प्रदूषण का, तो हम नहीं चाहते आने वाले हमारे बच्चों को कि वो प्रदूषण मिले और अच्छा माहौल मिले। ये संस्था बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इस संस्था को बने हुए कम से कम 8 साल हुए हैं। अस्थि का तो काम करती है, लेकिन ये पौधारोपण का भी कर रही है, तो बहुत ही अच्छा काम है। जो लेके गए हैं, मैं तो उनसे यही कहूँगी कि अपने घर में कम से कम एक पौधा तो जरूर ही लगाएं, तो ताकि आगे बढ़ चढ़ के हो और ताकि किसी को भी ऑक्सीजन की कमी ना हो। पहले नवरात्रे पे यहाँ पौधा वितरण भी किया जाता है। देखिए, पर्यावरण को बचाना बेहद ज़रूरी है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में कि ऑक्सीजन की कितनी कमी देश के अंदर हो गई थी, तो हम लोग पेड़ पौधों को बचाने की जो मुहिम है, इसको सीरियसली समझ नहीं रहे थे। लेकिन कोरोना ने सबकी आंखें खोली। जब देश के अंदर ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा, तो सांसें बचानी है तो ऑक्सीजन को बचाना होगा, पेड़ पौधों को लगाना भी होगा और उनकी रक्षा भी करनी होगी। उन्हें लगाने के बाद सुरक्षित देखभाल उनकी करने की जिम्मेदारी हम लोगों को लेनी होगी। मेरा मानना है कि अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से केवल एक पौधा लगाए और उसको पूरी तरीके से उसकी परवरिश करे, तो ये तय है कि उसकी सांसों में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरे देश के अंदर सारे लोग अगर एक एक पौधा लगाते हैं, तो आप देखिए कितने करोड़ पौधे लगते हैं और कितनी ऑक्सीजन, हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दशा परिवर्तन ये बहुत ही अच्छा काम करती है और इसमें सारा संगठन मिलजुल के और सभी क्षेत्रवासी भी इसके अंदर बड़ा मिलजुल के सहयोग। सबसे बड़ी बात यह है कि दशा परिवर्तन हमेशा प्रयास करता है कि स्वस्थ जीवन और अच्छा जीवन जिएं। तो जितने भी पौधे आज वितरण किए गए हैं, पूर्व निगम पार्षद रेखा त्यागी द्वारा उपलब्ध कराए गए संस्था को, संगठन को, और इसमें 90% पौधे जो है औषधीय हैं। चाहे एलोवेरा का हो और चाहे वो पत्थर चटका हो और चाहे वो जो सब्जी में करी पत्ता के पौधे हैं, तुलसी जी के पौधे हैं, तो सारे औषधीय पौधे हैं जो घर में आवश्यक होते हैं। तो समाज स्वस्थ रहे और साथ ही ऑक्सीजन भी प्राप्त होती रहे, पर्यावरण शुद्ध होता रहे। तो ये दोनों कार्य दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन जो है समाज के लिए कर रहा है।